अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथमेटिक्स है, ठीक है। और एक्सरसाइज 4.5 है, अपडेटेड एडिशन है, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। नीचे 3 पार्ट्स आपको गिवन है और हर पार्ट में 2 पोलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। और आपने हर पोलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज करना है। बस आपने सारे पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने हैं और फिर उनकी मदद से आपने HCF और LCM मालूम करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 में आपको 16 माइनस 4x स्क्वायर पोलिनोमियल गिवन है और दूसरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ये पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 16 माइनस 4x स्क्वायर इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन 4 आ रहा है ना, कॉमन ले ले। तो 4 16, ठीक है। और यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप जैसा है, ठीक है, उस टाइप का है ना। तो उस तरह लिखे 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और फिर एक दफ़ा प्लस में लिखे और एक दफ़ा माइनस में लिखे, ठीक है। इसको यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा माइनस में। x के लिहाज से हम तरतीब में लिखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। मतलब x प्लस 2 और माइनस x प्लस 2। यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं और इधर लिख लेते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना हम, तो माइनस को कॉमन लेने से x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका ये पोलिनोमियल, फर्स्ट पोलिनोमियल आपका फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ रहा है? तो 6x स्क्वायर आ रहा है ना। तो 2 फैक्टर्स लिखने होंगे, सही है। तो यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर और इधर प्लस x, मतलब एडिशन में प्लस x आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में ये। तो उस तरह का ये 3x माइनस 2x अगर मैं ले लूँ तो ऐसे यही आएगा, ठीक है। समेशन में प्लस x और मल्टीप्लिकेशन में माइनस 6 से वगैरह, मतलब 3 एंड माइनस 2। तो यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x और x प्लस 3 माइनस 2 और x प्लस 3 और फिर x प्लस 3 और x माइनस 2, सही है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, मतलब ये तो इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब इनमें LCM और HCF लिखते हैं। HCF में तो आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं ना। तो कॉमन फैक्टर्स इन दोनों में क्या है? मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स x माइनस 2 और x माइनस 2 है, ठीक है, दूसरे नहीं है, सही है। तो ये हम HCF लिख लेंगे, x माइनस 2 और LCM में कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स में तो x माइनस 2 आ रहा है और अनकॉमन फैक्टर्स में माइनस 4 x प्लस 2 ये भी और x प्लस 3, मतलब माइनस 4, ठीक है, और x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये हो गया, सही है, x प्लस 3। तो ये माइनस 4 को स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 और फिर x प्लस 3। तो x माइनस 2 और x प्लस 2, तो इसको हम x स्क्वायर माइनस 4 भी लिख सकते हैं,
मतलब जब इसको हम आपस में डिफाई कर लेते हैं। तो ये रहा आपका एलसीएम और ऊपर वाला एचसीएफ। पार्ट 2, a पावर 4 माइनस a पावर 3 माइनस a प्लस 1 फर्स्ट पोलिनोमियल, और फिर a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद सबसे पहले हम फर्स्ट पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। a पावर 4 माइनस a क्यूब माइनस a प्लस 1, इन दोनों में a क्यूब कॉमन हो रहा है, कॉमन कर ले, ये आ जाएगा। माइनस 1 कॉमन कर ले तो a माइनस 1 आ रहा है। तो a माइनस 1 और फिर a क्यूब माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी हो गया। तो अभी a क्यूब माइनस 1 से मज़ीद फार्मूला बन रहा है ना, ठीक है। ये तो एक फार्मूला है a क्यूब माइनस 1, तो मतलब a माइनस 1 हम लिख सकते हैं, और फिर a स्क्वायर इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस होगा, तो a प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पोलिनोमियल के फैक्टर्स, ठीक है, ये फैक्टराइज हो गया। तो नेक्स्ट है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं अगर एक मिनट, अब इसको हम यहाँ पर आसानी के लिए कर लेते हैं। a स्क्वायर होल स्क्वायर बनता है ना, ठीक है, और 1 का स्क्वायर बन रहा है, और इधर तो फिर 2a स्क्वायर और 1 होना चाहिए। मतलब ये है कि a पावर 4 और 1 और फिर 2a स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पर जो है ना a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर के साथ में अगर a स्क्वायर प्लस करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, तो इससे तो फार्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बाकी जो है ना फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इधर देखिए a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर और 1, ठीक है। अब इससे फार्मूला बनता है, तो a स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और इस तरह ये a स्क्वायर है ना। अब a स्क्वायर है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर, और इसको आप एक दफ़ा जमा में लिखे और एक दफ़ा माइनस में लिखे, ठीक है। सही है, लिख लिया। अब आगे हम HCF और LCM लिखने जा रहे हैं। HCF दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है, ये कॉमन फैक्टर है, ठीक है। LCM में कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखिए कॉमन फैक्टर्स में है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, और अनकॉमन फैक्टर में a माइनस 1 और a माइनस 1 और फिर तो ये वाला है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a, ठीक है। अब इसे तो मज़ीद आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे तो फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, इसे फार्मूला बन जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब a क्यूब माइनस 1 क्यूब और फिर a माइनस 1 और फिर ये अपनी जगह पे आएगा, ठीक है, स्क्वायर, ओके। पार्ट 3, पार्ट 3 है सबसे पहले इसमें 2 पोलिनोमियल्स गिवन है, तो फर्स्ट पोलिनोमियल लिख लेते हैं। अब इसमें कॉमन है x, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3x स्क्वायर, तो अब इन मतलब अगर मैं 3x और प्लस माइनस x ले लूँगा तो इससे तो समेशन में ये 2 प्लस 2x आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में और आ जाएगा, ठीक है।
तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स 2x की जगह पर मैंने ये दो टर्म्स लिख ली है, ठीक है। अच्छा, तो आगे क्या है, -3। अब इन दोनों में कॉमन है x प्लस 3 और फिर -1 x प्लस 3, x प्लस 3 और x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो पोलिनोमियल है उसके फैक्टर्स है। अब सेकंड पोलिनोमियल्स 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्यूशन, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं 2x। अब इसको फैक्टराइज करते हैं ताकि x कॉमन कर ले, तो इसे क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब x और 2x स्क्वायर माइनस 3, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसे क्या आएगा, -6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो -6x स्क्वायर है, तो अब नेक्स्ट मतलब 6, अगर +6x और -x को आपस में हम सम करें तो इसे +5x आता है, मल्टीप्लाई करें तो -6x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, -6x स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इस ये 2x स्क्वायर अपनी जगह पे और 5x की जगह पर मैं ये लिख लूँगा, तो 6x माइनस x माइनस 3। तब इन दोनों में कॉमन 2x कॉमन है, तो x प्लस 3 और यहाँ पर -1 कॉमन है, x प्लस 3, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट x प्लस 3 और फिर 2x माइनस 1, ओके। तो ये रहा आपके फैक्टर्स। अब LCM और HCF लिखने जा रहे हैं। HCF में कॉमन फैक्टर्स में क्या है, x प्लस 3x, x है और x प्लस 3 है, और LCM में है x कॉमन फैक्टर्स है एंड मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये अनकॉमन फैक्टर्स क्या है, एक x माइनस ये है और 1 है, और दूसरा ये है x माइनस 1 और 2x माइनस 1। अब ये x प्लस 3 अपनी जगह पे आएगा, और x माइनस 1 अपनी जगह पे, और 2x माइनस 1। तो ये रहा आपका LCM। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि if HCF and LCM of two polynomials are x minus 7 and x cube minus 10x square plus 11x plus 70 रिस्पेक्टिवली, मतलब HCF है ये x minus 7 और LCM ये सेकंड पोलिनोमियल है, ठीक है। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स मालूम कर ले। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो अपना फार्मूला है ना उसको आप याद रखना होगा, ठीक है। जो अपना फार्मूला है ना इसका, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स p, क्यों, ये एक दो पोलिनोमियल्स हैं, तो इन दोनों को अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ऐसे HCF मल्टीप्लाई बाई LCM आएगा, ठीक है, LCM और HCF। अब नेक्स्ट है हम तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स मालूम करते हैं ना, तो फार्मूला तो ये है। तो सबसे पहले रिस्पेक्टिवली में जो बताया गया है ना वो हम लिखते हैं, सही है। HCF इस क्वेश्चन में है x माइनस 7 और LCM इस क्वेश्चन में है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, ओके। तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स मालूम करते हैं, p मल्टीप्लाई बाई q, ठीक है। तो फार्मूला तो ये है HCF LCM,
HCF में क्या है, x माइनस 7 और LCM में ये है सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को इन सब के साथ। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप गौर से देखें, मतलब x को इस पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है, फिर -7 को इसके साथ, ठीक है। और अब देख लिखा है ना, अब इस x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, मतलब x और यहाँ पर x क्यूब है तो x4 और इधर -10 x इधर स्क्वायर है तो x क्यूब हो जाएगा, प्लस 11x x स्क्वायर प्लस 70x। अच्छा, तो -7 इस सब के साथ -7x क्यूब और माइनस प्लस 7 10 70 x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 7 11 77 और x माइनस प्लस माइनस 7 70 490, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ग्रुप लाइक टर्म कर देते हैं, मतलब x पावर 4 के साथ x पावर 4 हम लिखेंगे, x पावर क्यूब के साथ हम x पावर क्यूब के साथ क्यूब लिखेंगे, इस तरह, ठीक है। इसको ग्रुप लाइक टर्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x पावर 4 का तो कोई भी नहीं है ना, ठीक है, दूसरा जोड़ा नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम अपनी जगह पे ले आते हैं, ठीक है। अब रहा एक x पावर 3, इसका तो यहाँ पर है ना -7x क्यूब, तो इन दोनों को आपस में अपने साथ इकट्ठे लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना प्लस 11x स्क्वायर प्लस 70x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और x को x के साथ लिख लिया और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट तो एक है, ठीक है, -490। अब इन दोनों को ये तो सॉल्व हो सकता है, -10 और -7 से क्या आते हैं, -17, ठीक है, ये अपनी जगह पे आएगा, इसे -17x क्यूब और इसे 11x स्क्वायर प्लस 70x स्क्वायर, इसे प्लस 81x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और 70x माइनस 77x, इसे -7x आ रहा है और 490 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका सलूशन, मतलब आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर चैनल को नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।